स्नोरिंग, खराटे मारना, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। हम स्नोरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉजेज़ ऑफ स्नोरिंग, सबसे पहला कॉज है नेजल कंजेशन। कई बार वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, उसमें हमारी नाक बंद हो जाती है। नाक बंद होने की वजह से जब हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो उससे स्नोरिंग जो हमारी ऑलरेडी है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। दूसरा, इसमें मेन कारण है ओबेसिटी जो है मोटापा होने की वजह से जो नेक के अराउंड जो हमारी फैट होता है उसका बढ़ जाने की वजह से जो हमारा एयरवे होता है जिससे हम सांस लेते हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो जगह जो जहाँ से हमें सांस लेनी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम सोते हैं तो उसमें स्नोरिंग ज़्यादा हो जाती है। तीसरा, जब हम रात में सोते हैं रिलैक्स्ड हो जाती है हमारी थ्रोट की मसल्स। तो रिलैक्स होने की वजह से थ्रोट की मसल्स जो हमारा पैसेज है एयरवे का, टंग और पैलेट का पीछे थ्रोट पे फॉल हो जाने की वजह से वो रास्ता रुक जाता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है। चौथा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज के साथ जो हमारी थ्रोट की मसल्स होती हैं वो ज़्यादा वीक होती जाती हैं, तो रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से विद एडवांस एजिंग स्नोरिंग भी बढ़ जाती है। और इसमें जो मेन कारण है स्लीप पोजीशन से क्या होता है, जब हम अपनी बैक पे सीधा लेटते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा टंग और पैलेट होता है वो थ्रोट पे पीछे फॉल करता है, जिसकी वजह से एयरवे का जो पैसेज होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं वो थोड़ा उसमें रुकावट आ जाती है, पार्शियल ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से स्नोरिंग बढ़ जाती है। और इसके अलावा स्लीप एपनिया एक बीमारी है जो कि नॉर्मली ओबीज पेशेंट्स में देखी जाती है। उसमें यही चीज़ होती है कि जो एयरवे का पैसेज होता है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, प्रेशर ऑन दी नेक, जिससे हमारा एयरवे का जो साइज होता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं उसका रिडक्शन की वजह से वहाँ पे स्नोरिंग बढ़ जाती है। इसमें देखा गया है कि जो पेशेंट के जो बेसिक लक्षण होते हैं वो डे टाइम स्लीपीनेस होती है। इसका मतलब वो पेशेंट कभी भी सुबह फ्रेश नहीं फील करता, डे टाइम स्लीपीनेस होती है बिकॉज रात में बार बार पेशेंट की जो ब्रीदिंग होती है वो ऑक्सीजन के कम होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो रात भर डिस्टर्ब स्लीप होती है बट वो सबकॉन्शियसली होती है, पेशेंट को पता नहीं लगता। तो सुबह डे टाइम स्लीपीनेस और फटीग जो होता है काफ़ी कॉमन कारण है स्लीप एपनिया का। तो इसमें स्नोरिंग भी बहुत ज़्यादा लाउड होती है। तो ये जो होते हैं ये मेन हमारे कॉजेज़ हैं जो इसके स्नोरिंग के। इसके अलावा एक मेजर कारण और है कि अगर हम अल्कोहल का सेवन करें या हम और कोई सेडेटिव दवाई लें उससे भी हमारी जो थ्रोट की मसल्स हैं ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्नोरिंग और प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो स्लीप हमेशा बैक पे ना करें, एक साइड पे सोएं। साइड पे सोने की वजह से जो टंग है और जो पैलेट है हमारा उसमें जो थ्रोट को उतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं करता, तो उससे बेटर रहता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को अगर हम स्लीप एपनिया डायग्नोज करते हैं या फिर उसका ब्रीथिंग डिफिकल्टी रात में है या डे टाइम स्लीपीनेस है, अगर उसके अंदर एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर लगाते हैं जो कि हमारे फेस और नाक और माउथ को कवर करता है, उससे पॉजिटिव प्रेशर देने की वजह से हमारा एयरवे ओपन रहता है, जिसकी वजह से जो लक्षण है वो स्नोरिंग के वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा और जो मेन कारण है, अगर किसी को वायरल फीवर है या नेजल कंजेशन है तो हम उसके अंदर नेजल डिकंजेस्टेंट, हमारे पास आजकल स्प्रेज और ड्रॉप्स आती हैं जिसको दे के नाक की जो पैसेज है वो ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्नोरिंग का जो है वो कम हो जाता है। तो इनके ये जो होते हैं ये मेन इनके जो स्नोरिंग के ट्रीटमेंट पॉइंट्स होते हैं। और इसके अलावा ओबेसिटी जो होती है, जैसे मैंने बताया कि मसल फैट अगर ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वेट रिडक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस स्नोरिंग। तो adopting a healthy lifestyle, maintaining healthy body weight can reduce the habit of snoring, and snoring can sometimes be physiological और कई बार पैथोलॉजिकल होती है। अगर आपको ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको लगता है कि आप दिन में ज़्यादा आपको सोने का मन करता है, आपको कभी भी नींद आ जाती है, गाड़ी चलते चलते नींद आती है, बैठे बैठे आप सो जाते हैं और आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है और रात में लाउड स्नोरिंग है, जो आपकी जैसा कि आपका स्पाउस या कोई आपके साथ जो सोते हैं वो आपको बता सकते हैं, तो आप यू शुड सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट दी अर्लीस्ट। सो स्नोरिंग को इग्नोर ना करें। अगर वो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है या आपके पार्टनर को दिक्कत हो रही है, यू शुड कंसल्ट योर हेल्थ केयर एक्सपर्ट।